स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर। क्या होता है भ्रष्टाचार और किस तरीके से पेपर लीक होता है, उसमें सरकार किस तरीके से लिप्त होती है और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है उससे हम जैसे बच्चों का जो पेपर देने जाते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, और उसके बाद दोबारा जब पेपर करवाया जाता है तब हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारा कहां तक नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो जो लोग इस अवस्था से गुजर रहे हैं, यानी कि जो भी बच्चे, जो भी हम जैसे युवा इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर लीक होता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा, और फिर सोचिएगा कि कितना हमारा नुकसान होता है और कितना हमारा फायदा होता है, और गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो क्या होता है उससे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर लीक की। तो पेपर लीक देखिए कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। पेपर लीक को दो तरीका क्या है, एक तो पेपर लीक ऐसे करवाते हैं कि पेपर, आपने सुना होगा कि किसी फोटोकॉपी की दुकान पर या कॉपी किताबों की दुकान पर, या फिर किसी ने व्हाट्सएप से उसको शेयर कर दिया, सारे क्वेश्चंस मैच हो गए, वो होता है। जैसा कि अभी पिछले साल हुआ था टीईटी की परीक्षा में पेपर लीक हो गया। अब इसी पेपर लीक की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जो इस तरीके से पेपर लीक होता है, इसमें कौन लिप्त होता है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। लिप्त कौन होता है? लिप्त वही होते हैं जो वहां पर पेपर बना रहे हैं, जो कमेटी है वही लिप्त होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर वो लिप्त नहीं है तो पेपर लीक कैसे होता है। सोचिएगा, एक रूम में 4 व्यक्ति बैठकर कोई बातचीत कर रहे हैं और उस रूम से वो बात, उनकी बात, उन 4 लोगों की बात बाहर जाती है तो कैसे जाएगी? सुनिए, वहां पर कोई टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, कोई और पर्सन नहीं है, 4 लोग उस चीज को बैठ के और डिस्कस कर रहे हैं, और फिर भी वो बात बाहर जाती है, तो उसमें किसकी गलती है? तो उन्हीं 4 में से एक गलत है, उन्हीं 4 में से ही तो कोई लेके गया। तो इसी तरीके से जो बोर्ड है, परीक्षा का बोर्ड होता है, जो कमेटी उनकी बनती है पेपर बनाने की और पेपर को संरक्षित करने की, तो कहीं ना कहीं उसमें ही तो कोई बंदा गलत होगा जो लेकर आता है बाहर क्वेश्चन। तो उस कमेटी पर ही क्यों एक्शन नहीं लिए जाते? एक्शन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम जैसे युवाओं पर लिए जाते हैं। अब सोचिएगा, पेपर लीक हुआ था टीईटी का, उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? पेपर रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलिए ठीक है, उससे क्या हुआ? हम लोगों को संतुष्टि मिल गई ऊपरी रूप से, लेकिन हम लोग बेवकूफ हैं, उसमें संतुष्टि नहीं मिली, गवर्नमेंट का फायदा हुआ। पता है आपको, गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा करवाती भी है। अरे हम इसलिए आरोप लगाएंगे गवर्नमेंट पे क्योंकि इसमें उसका फायदा है गवर्नमेंट का। सोचिएगा क्या हुआ था कि जब पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल कर दिया गया, अब हजारों के संख्या में, लाखों की संख्या में जो युवा थे वो एक जगह से दूसरी जगह गए पेपर देने। कोई बाइक से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई किसी साधन से जाता है, तो उसमें रेवेन्यू किसका आता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आया, हमने पेपर कैंसिल कर दिया, नुकसान किसको हुआ? हम लोगों को। उसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है? गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू आ ही रहा है। अब हम दोबारा जाएंगे। अब सोचिएगा, पहले एक मोटी सी बात सोचिए, जरा कैलकुलेट करिएगा इन चीजों को। देखिए, पहले 1200 रुपए में हम लोगों ने पेपर फिल किया। सुनना मेरी बात, 1200 रुपए में पेपर फिल किया, फॉर्म फिल किया, 1200 रुपए में हम लोगों ने फॉर्म फिल किया। उसके बाद में क्या किया? अब देखो, अब हमें जाना है। अब कितना भी नजदीक हो हमारा, तो कम से कम 500 रुपए लग जाते हैं, कम से कम 500 रुपए, इससे कम नहीं लगता है। ठीक, क्योंकि वहां व्यक्ति जाता है, हर व्यक्ति के पास साधन अपना हो ये जरूरी नहीं। चलो अपना भी साधन है, फिर भी तो उसमें जो पेट्रोल और डीजल लगता है वो लगेगा, 500 से कम नहीं होगा। ठीक है, और विशेषकर गर्ल्स जो है उनको तो 500 से ज्यादा भी लगता होगा। हम 500 का एवरेज लेके चलते हैं।
500 का एवरेज लेके चलेंगे तो इसमें व्यक्ति वहां जाके भूखा रहेगा, भूखा रहकर पेपर देगा, ठीक है, इसमें खाना भी शामिल नहीं है। अब सोचिए 1700 में एक व्यक्ति ने पेपर दिया, ठीक, 1700 में उसको अगर पेपर लीक ना होता तो हो जाता, लेकिन लीक हो गया तो क्या, फिर 500 रुपए देगा वो, तो कितने का पड़ गया, अब सोचो 2200 रुपए का उसको पड़ा, 2200 रुपए का उसको एक व्यक्ति को पड़ रहा है। अब गवर्नमेंट को कितना आएगा, कितना रेवेन्यू आएगा। अब मान लो इसमें क्या है, 1 लाख है, कितने, 1 लाख बच्चे हैं, तो 2200 लाख हो गए उसके पास, गवर्नमेंट के पास कितने हो गए, 2200 लाख हो गए हैं, 2200 लाख रुपए का जो हो रहा है टर्नओवर, ठीक, तो उस पर वो किसके पास जा रहा है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अब ये सोचने वाली बात है, दोबारा बच्चा जाएगा, अब फिर से हम अपना पैसा खर्च करेंगे, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, बच्चा खुश हो गया, ठीक, लेकिन बच्चा बेवकूफ है, बच्चे को ये नहीं मालूम ये 500 रुपए इसने जो यहाँ खर्च कर दिए, तो अब ये 500 रुपए नहीं खर्च करने चाहिए। गवर्नमेंट अगर इतना ही हमारे लिए सोच रही है तो क्या करे गवर्नमेंट, पेपर अगर कैंसिल होता है, पेपर अगर लीक होता है और पेपर कैंसिल किया जाता है तो क्या करे, उसके बाद में जो बच्चे हैं, हम लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन उनके घर से और जहां उनका सेंटर है वो अवेलेबल कराना चाहिए। सबसे पहली बात, इस चीज की मांग हमें करनी पड़ेगी, और इस चीज को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबके पास इस वीडियो को शेयर करो, इस चीज को मांगिए आप कि हमें क्या चाहिए, अगर कैंसिल होता है पेपर, देखो सबसे पहले हमें मेरे घर से लेके जाओ और सेंटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, और दोनों तरफ का हमें चाहिए, इसमें कोई भी हम कुछ भी नहीं देंगे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, हम अपने घर से नहीं निकल के जाएंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात समझिए, फ्री खाना देना पड़ेगा, फ्री खाना देना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां जाएंगे भूखे नहीं रहेंगे, तो फ्री खाना देना पड़ेगा। 2 चीजें। तीसरी चीज समझिए, तीसरी चीज हमें क्या मांगनी है, तो तीसरी चीज हमें मांगनी है, हमें जो समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसका हमें क्या देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए, भत्ता दो। ये 3 मांगे मांग ली है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पेपर लीक होना खत्म कर देगी, और गवर्नमेंट कहेगी हम ये कहां से लेकर आएंगे, कहीं से मत लेकर आइए, पेपर लीक होता है तो जो कमेटी है जिसने पेपर बना रहा है, जो बोर्ड, उस बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं सबका वेतन काटिए, सबके वेतन से लीजिए। ये क्यों नहीं ले सकते आप, क्योंकि उनकी मक्कारी से ये हो रहा है, और नुकसान किसको हो रहा है, हम जैसे युवा को। अब सोचिए 1 महीना 2 महीना डिले हो गया पेपर लीक होने से, अब यही चीज हमारी ज्वाइनिंग में जाएगी, 2 से 3 महीने की सैलरी का नुकसान होगा कि नहीं होगा, किसका होगा, वो हमारा ही होगा। तो ये सब कुछ क्यों हम सहे, ठीक, तो हम इतना ही मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, या मांग ही नहीं रहे, ये तो मेरा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और ये मांगना चाहिए। अगर नहीं मांगोगे तो मूर्ख बने बैठे रहो और इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। ठीक, समझ में आ रही की बात नहीं आ रही है? इन 3 चीजों को, इन 3 मांगों को मांगना ये आपका अधिकार है। हम पहले समय खराब करके गए, दोबारा भी समय खराब करके जाएंगे, हम इसलिए नहीं बैठे हैं, हम गरीब बच्चे हैं। जब हमारे घर से आता है 100 रुपए, ठीक, तो महीना भर का खर्च चलाते हैं हम 100 रुपए में। हम यहाँ हमारे जो बाप है उनको फ्री में नहीं मिल रहा है, मेरे नेता नहीं है उनसे, और जो पेपर बोर्ड बना रहा है उनकी सैलरी से काटना चाहिए, और जब काटना चाहिए तो उनसे इन बच्चों को ये सब चीज देने की भत्ता भी देना चाहिए हमें, क्योंकि हम अपना समय देंगे, एक दिन का हम समय देंगे तो हम मजदूरी लेंगे जो गवर्नमेंट देती है, 1 दिन की मजदूरी, घंटे के हिसाब से लेंगे मजदूरी, वो हमें भत्ता चाहिए, फ्री खाना चाहिए और फ्री ट्रांसपोर्टेशन चाहिए दोनों तरफ का। तब तो हम पेपर इस चीज को, ये चीज मांगनी चाहिए। हम लोग करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, हमें पता ही नहीं क्या मांगना है, आंदोलन करेंगे, गलत मांग मांगेंगे और फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी आंदोलन होते हैं जिनकी मांगे मानी जाती, क्योंकि उनकी मांगे सही है। मांगे सही मांगो तब आपकी मानी जाएंगी। तो इसमें कोई मांगे गलत हो तो बताइएगा, इस बात को हम गलत कह रहे हैं कि हमको दोबारा क्यों दे। भाई 100 रुपए हमें दिए गए थे एक बार घर से, मेरे पापा ने मजदूरी करके दिए, आप दोबारा देंगे वो? हम गरीब आदमी हैं, हम बड़े आदमी की औलाद नहीं है, किसी नेता की औलाद नहीं है जो हमें पैसा मेरा रिश्वत का आ रहा है। हमारा एक एक पैसा कीमती है, और एक एक समय, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। तो ये चीजों को मांगना चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो पेपर बट जाता है पहले, तो पहली बात। दूसरी बात समझिए, अगर पेपर में नकलची लड़के पकड़े जाते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। कोई जरूरत नहीं है, जेल में मत डालिए, ना उनके घर पे बुलडोजर चलाइए।
उस कंडीशन में भी हमें यही चाहिए। हम अगर दोबारा पेपर देने जाएंगे तो हमें फ्री खाना चाहिए, फ्री ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फ्री भत्ता चाहिए। जो हमने टाइम दे रहे हैं उसका भत्ता, उसका पूरा हर्जाना चाहिए हमको। ये चीजें हमें चाहिए। और वो कहां से लाएगी गवर्नमेंट? वो उनसे लेके आओ जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनसे उस चीज की रिकवरी करो। कैसे करोगे वो तुम जानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जेल में डाल के क्या आप सिद्ध करना चाहते हो? जेल में डाल के वहां आराम से वो खाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा ही तो कमाया हुआ खाएंगे। जेल में कौन सा गवर्नमेंट अपने खेत से उगा के देती है? देती तो हमारा ही सब कुछ है। हम लोग टैक्स भरते हैं तो गवर्नमेंट देती है उनको। तो उनको जेल में डाल के क्या हम बेनिफिट कर लेते? कुछ नहीं। तो उससे हमें क्या करना, हमें ये चीज चाहिए। अब वो कहां से लाओगे? तो बता रहे हैं कि पेपर अगर लीक हुआ, सुन लो एक बार फिर से कह रहा हूं, पेपर अगर लीक हुआ, पेपर अगर बाहर कहीं फैल गया, बट गया, व्हाट्सएप पे फैल गया, तो वो बोर्ड की गलती है। बोर्ड के लोगों से ये सब रिकवरी करनी चाहिए। एक बार कर दी ना, दोबारा कुछ नहीं होगा। दोबारा कोई भी पेपर लीक हो जाए तो कह देना, बिल्कुल नहीं होगा। और पेपर अगर नकलची पकड़े जाते, नकल करते हो, तो उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद उनको नागरिकता ही समाप्त कर दीजिए। उनको जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती सब खत्म कर दो। देखो कौन कैसे कर देगा। जेल में डाल के कुछ नहीं करना है, उनकी सारी गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं मिलती हैं सब खत्म कर दीजिए। फिर क्या करेंगे? वो खुद लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, गवर्नमेंट अपना ले रही है। गवर्नमेंट हम लोग अपना, हम पढ़ने वाले बच्चे अगर हम कह देंगे हमारे स्कॉलरशिप नहीं आई, तो गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। स्कॉलरशिप नहीं दे पाएगी, ठीक है, लेकिन बाकी सब कुछ करेगी। नेताओं के वेतन में 1 रुपए की कटौती नहीं होगी। कोई अभी विधायक हो, कोई अभी सांसद हो, उसके वेतन में 1 रुपए की कटौती कर दो, फिर देखो कैसे तमाशा हो जाता है। लेकिन हम जो गरीब व्यक्ति जाकर पढ़ते हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। क्यों स्कॉलरशिप देगा? क्योंकि गरीब आदमी है, कुछ कर नहीं पाएगा। नेताओं का 1 पैसा भी कम नहीं होगा, जबकि वो हराम का खा रहे हैं, उनको कोई नहीं सुनने वाला। तो गलती उनकी भी नहीं है, जरूरत है हम जैसे युवाओं की आगे आने की। सो रहे हैं हम, सोने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत लेकर आओ, उठो, चलो साथ मेरे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, वो मेरे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ चले। जब भी अब साथ आंदोलन की बात होगी, हम आगे रहेंगे सबसे पहले। आंदोलन में क्या करते हैं? आंदोलन में भी बेवकूफी करते हैं हम। अरे बुद्धि तो लगाइए। आंदोलन करने से पहले कुछ हमारा मौलिक अधिकार पढ़िए। अपना संविधान को पढ़ रहे हो, तुम उसे फॉलो कितना कर रहे हो? गवर्नमेंट कह रहे कि हम फॉलो, गवर्नमेंट गलत कर रही है तुम्हारे साथ, तुम सोचो तो आंखें तो खोलो। नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि हम नहीं जागना चाहते। कहो किसी से आओ तो नहीं आएगा। हर अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा। जिसके साथ जाएगा वो जो एकदम घोंगा व्यक्ति, उसके साथ पीछे चलेंगे और उसको कुछ नहीं मालूम होता है। सही व्यक्ति के साथ चल के देखो, एनटीपीसी का आंदोलन हुआ, सही व्यक्ति के पीछे चले, क्यों सक्सेस हो गया? किसान आंदोलन हुआ, एक अच्छे व्यक्ति और सही व्यक्ति के पीछे चले, किसान आंदोलन कामयाब हो गया। तो सही व्यक्ति के पीछे चल के तो देखो कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती। आंदोलन में हम जाएंगे, पुलिस वालों से मार खा के आ जाएंगे। अरे फिर क्या होता है? कहते क्या है कि हमें अहिंसा करने का हमारा संविधान अधिकार नहीं देता है। संविधान हमें हमारा अधिकार नहीं देता है, लेकिन पुलिस वालों को यह अधिकार देता है कि हमें डंडे से मारे है। पुलिस वालों को डंडे से मारने का अधिकार देता है। मालूम है आपको कि पुलिस वालों का अधिकार हमसे कम होते हैं, नेताओं का अधिकार हमसे कम होता है, हमारे मौलिक अधिकार उनसे ज्यादा है। क्या ये बात पता है? नहीं पता है तो पढ़िए फिर संविधान को, जानिए अधिकारों को। उनके अधिकार हमसे कम है, लेकिन वो हमसे जो अधिकार होते हैं 6, उससे ज्यादा वो 14 अधिकारों को उपभोग करते हैं। हम 6 का एक भी अधिकार उपयोग नहीं कर सकते। तो याद रखिए, अगर कोई आपको मारता है और आपके अधिकार का हनन होता है तो 2 थप्पड़ मारिए। कितने पुलिस वाले लगाओगे? लगाओ पूरे प्रदेश के। अरे करोड़ों की संख्या में युवा जाते हैं, क्या एक पुलिस वाले को एक आदमी नहीं मार सकता? नहीं मार सकते तो मर जाओ तुम, बनो, अपने बाजू में ताकत लाओ। और हम कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ, कौन अपना सूरमा है, मैं लड़ूंगा उससे। अरे तुम साले 1 लाख होके तुम 10 को नहीं संभाल पा रहे।
अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अधिकार हनन होता है, तुम्हें आर्टिकल 21 तुम्हें जीने का अधिकार देता है, सम्मान से जीने का अधिकार देता है, तुम्हारा अपमान होता है मारो, ये हमें आर्टिकल 21 अधिकार देता है। और जो कहते हैं भड़का रहे, तो मैं हाँ भड़का रहा हूं, तो अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं भड़काऊंगा भी और भड़कूंगा भी, और मौका लगेगा तो मारूंगा भी, क्योंकि अगर मेरा अधिकार 21 आर्टिकल कहता है कि मैं जैसा मेरे साथ होता है मैं वैसा कर सकता हूं अपने जीवन रक्षा के लिए और सम्मान की रक्षा के लिए। तो जुड़िए, खुलिए, आंखों को खोलिए, ये मांगे मांगिए, आइए मेरे साथ जुड़िए, चलिए हम चलेंगे आगे, तब कुछ होगा। नहीं तो गवर्नमेंट हमारा ऐसे ही शोषण करते रहेगी, उसे तो फायदा ही है, उसको कोई नहीं दिक्कत। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और तैयार रहिए, क्योंकि अब जब हुआ तो मेरे साथ जुड़ के आगे चलना। गारंटी देता हूं कि गवर्नमेंट को घुटनों पर ला दूंगा, गवर्नमेंट चाहे वो किसी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमारे फ्यूचर से बिल्कुल भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है, ये मान के चलिए। जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते मर जाओगे और फिर बाद में जाके गांव में मजदूरी करोगे तो वहां मजदूरी भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? बाद में हम 10 रुपए का तेल खरीदते हैं दुकानों पर, मालूम है, 2 रुपए का नमक खरीदते हैं, नमक खाने की औकात नहीं रहती है। ठीक, संविधान पूरा पढ़ते हैं, अप्लाई नहीं किया, गवर्नमेंट उसका फायदा उठा रही है, गवर्नमेंट भी खुश है, नेता भी खुश है, सबको सब कुछ मिल रहा है। तो आंखें खोलिए, जुड़िए मेरे साथ।